बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इस्लाम में कब्रों पर मस्जिद या मज़ार तामीर करना और तस्वीर लगाना और लिखना जायज़ है। कब्रों पर बैठना और सजदा करना कैसा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को किस मुहिम पर भेजा करते थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के गिर्द दीवार क्यों तामीर की गई थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेज जिप की एक और किस्त में खुश आमदीद। तो दोस्तों, सही बुखारी की हदीस नंबर 1390 में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस मर्ज के मौके पर फरमाया था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानबर ना हो सके थे कि अल्लाह ताला की यहूदो नसारा पर लानत हो। उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। अगर ये डर ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी खुली रहने दी जाती, लेकिन डर इसका है कि कहीं उसे भी लोग सजदागाह ना बना लें। दोस्तों, इसी हदीस में सुफियान तिमार ने बयान किया है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक देखी है जो कोहान नुमा है। और एक और रावी हशाम बिन उर्वा से उनके वालिद ने बयान किया कि वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहदे हुकूमत में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक की दीवार गिरी और लोग उसे ज्यादा ऊंची उठाने लगे तो वहां एक कदम जाहिर हुआ। लोग ये समझकर घबरा गए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक है। कोई शख्स ऐसा नहीं था जो कदम को पहचान सकता था। आखिर उर्वा बिन जुबैर ने बताया कि नहीं, अल्लाह गवाह है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम नहीं है, बल्कि ये तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का कदम है। और दोस्तों, सही बुखारी की हदीस नंबर 1341 में आया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक गिरजे का जिक्र किया जिसे उन्होंने हबशा में देखा था, जिसका नाम मारिया था। उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों हब्श के मुल्क में गई थीं। उन्होंने इसकी खूबसूरती और इसमें रखी हुई तस्वीर का भी जिक्र किया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जब इनमें कोई साले शख्स मर जाता तो उसकी कब्र पर मस्जिद तामीर कर देते, फिर उसकी मूरत उसमें रखते। अल्लाह के नज़दीक ये लोग सारी मखलूक में बुरे हैं। और दोस्तों, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1563 में जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर कुछ लिखने से मना किया है। और दोस्तों, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2245 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 970 में आया है कि जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि कब्र पर चूना लगाया जाए और उस पर बैठा जाए और उस पर इमारत बनाई जाए। दोस्तों, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2248 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 971 में आया है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अंगारे पर इस तरह बैठ जाए कि वो उसके कपड़ों को जलाकर उसकी जिल्द तक पहुंच जाए, उसके हक में इससे बेहतर है कि वो किसी कब्र पर बैठे। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में कब्रों पर बैठने वालों से मुतालिक बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो नाजरीन, सही मुस्लिम की एक और हदीस 2250 इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक 972 में आया है कि हजरत अबू मुर्सद गनवी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रों पर ना बैठो और ना उनकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। नाजरीन, आखिर में हम ये जानेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली इब्ने तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो को कब्रों से मुतालिक किस मुहिम पर भेजा करते थे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2243 जिसका इंटरनेशनल नंबर 969 है में अबू अल हयाज असदी से रिवायत है, उन्होंने कहा हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझसे कहा क्या मैं तुम्हें उस मुहिम पर रवाना ना करूं जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रवाना किया था। वो ये है कि तुम किसी तस्वीर या मुजस्मे को ना छोड़ना,
مگر اسے مٹا دینا، اور کسی بلند قبر کو نہ چھوڑنا مگر اسے زمین کے برابر کر دینا۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔